पूना फैक्ट की भूमिका। जय भीम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस जानकारी को प्राप्त किया है फूले साहू अम्बेडकर और आज़ादी आंदोलन से। यह सब देखकर भारत के दलितों के नायक तथा पत्थर और बादाम के छिलके की भांति कठोर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंतरिक करुणा उमड़ पड़ी। उनकी यह करुणा प्रज्ञा से परिपूर्ण थी। उनके सामने विषम परिस्थिति थी। एक ओर देश की गोद में आती हुई स्वतंत्रता और गांधी के प्राणों की रक्षा का प्रश्न था, तो दूसरी ओर अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार का प्रश्न था। समूचे भारत के प्रयासों ने यह अनुभव कर लिया था कि पूना समझौता एक जाल है और ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के स्थान पर गांधी जी के पूना समझौते को लाने का परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो वास्तव में आज़ादी के स्थान पर गुलामी लाने का परिवर्तन है। ऐसी दशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेहतर कल्याण के लिए अछूतों के पृथक चुनाव अधिकार के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन तथा उनके लिए कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हुए गांधी जी तथा कांग्रेसी हिंदू नेताओं के साथ संधि करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार पूना पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई। अन्यतः गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हो ही गया। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में पूना महाराष्ट्र में हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट पूना समझौता के नाम से जाना गया। अछूतों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और गांधी जी की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। अगले दिन 25 सितंबर 1932 को दोनों पक्षों की ओर से देश के कई बड़े नेताओं ने विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए। 25 सितंबर को ही मुंबई के इंडियन मर्चेंट चैम्बर सभागार में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। देश के सभी नेताओं के अस्पृश्यता के खिलाफ सौगंध खाई गई। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौते को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। पूना समझौते में सुरक्षित स्थानों का कोटा तो बढ़ गया था, लेकिन दोहरे मत का अधिकार छिन गया था। राजनीतिक अधिकार के रूप में दूसरे वोट की कीमत अमूल्य थी। सवर्ण हिंदुओं ने इसे पसंद नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि पूना समझौते ने दलित जातियों की स्वनिर्भरता को कुचल कर रख दिया है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अनुसूचित जातियों को अपना सही प्रतिनिधि भी पहुंचने की गुंजाइश न रही।